क्या पानी किसी देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है, या फिर पानी की वजह से किसी दो देश के बीच युद्ध हो सकता है? फिलहाल ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि एक ऐसा समझौता जिसे दुनिया की सबसे सफल जल संधियों में गिना जाता था, आज वह भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा रणनीतिक मुद्दा बन चुका है। आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो अगले कुछ मिनटों में आप इस पूरी समस्या को और पूरी कहानी को समझ जाएंगे। क्योंकि आज जो है ना, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी की, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, और इस समय भारत सरकार ने उसको रद्द कर दिया है और पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से परेशानी में घिर चुका है। सिंधु जल संधि दरअसल सिंधु नदी की पानी का उपयोग करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को कराची में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के बीच एक समझौता होती है। इस समझौते में दुनिया का सबसे सफल बंटवारा किया जाता है, वो भी जल का बंटवारा। लेकिन कहानी जो है यहीं पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि अब सवाल ये है कि आखिर जब बंटवारा हुआ तो किसको कितना पानी दिया गया, कितने पानी पे किसको कितना अधिकार दिया गया। यहीं से जो है उस समय की कहानी स्टार्ट होती है। और इस समझौते के आधार पर अगर मैं बताऊं तो सिंधु जल संधि का जो रीजन था वो 6 नदियों की पानी को लेकर था। सिंधु बेसिन की 6 प्रमुख नदियां को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। इसमें भारत को 3 प्रमुख नदियों पर पूर्ण अधिकार यानी कि 100% अधिकार दिया गया था, जिसका नाम था ब्यास, रावी और सतलुज। इस 3 नदियों के पानी पे भारत को 100% अधिकार था। इसमें से उसे किसी को कोई पानी नहीं देना था। लेकिन 3 पश्चिमी नदियों की, सिंधु, चेनाब, झेलम की पानी का 80% अधिकार, इस तीनों नदियों के पानी पर 80% अधिकार जो है, 80% नियंत्रण जो है वो पाकिस्तान को मिला। भारत को पश्चिमी नदियों पर जो पाकिस्तान को मिला उस पे कुछ अधिकार दिए गए, लगभग 20% पानी उपयोग करने का। और मैं आपको बताऊं कि जब ये संधि हुआ था तो इसका मेन रीजन था कि 2 देशों के बीच जल को लेकर कोई विवाद ना हो, जो कि नहीं हुआ, वो दिख भी रहा था। और ये मित्रता, ये सहयोग हमेशा बनी रहे। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, और यहीं से 2 देशों के जो बीच की टकराव के रीजन है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं और बढ़ गए, और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। दरअसल 23 अप्रैल 2025 को भारत में हुए पहलगांव आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने यह पूरी तरह से तय कर लिया कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं और पाकिस्तान द्वारा राज्य प्रायोजित आतंकवाद के समर्थन का हवाला देते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करते हैं। और भारत सरकार ने इसे लागू कर दिया, क्योंकि भारत के पास इस संधि को रद्द करने का पूरा अधिकार था। अब अधिकार कैसे था ये मैं बताता हूं आपको। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक स्वतंत्र देश को अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की रक्षा का पूरा अधिकार होता है। भारत ने साफ साफ कह दिया कि आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी रखा जब भारत ने इसको पूरी तरह से लागू कर दिया। लेकिन भारत ने भी इसका करारा जवाब दिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी अपने रुख को पूरी तरह से स्पष्ट किया और अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय यानी कि सीपीए के फैसलों का पूरी तरह से मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि भारत का मानना है कि एक ऐसे न्यायाधिकरण जिसके पास भारत के स्वतंत्र फैसलों पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है, उसका फैसला हम क्यों माने। बात बिल्कुल सच है। लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर जब ये बंद हो गया तो पाकिस्तान इतना परेशान क्यों हो गया। क्या उसको ये पानी न मिलने से बहुत ज़्यादा तकलीफ है या उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है? क्या उनकी इंडस्ट्री बंद हो गई है? कारण बिल्कुल साफ है। कारण है कि
पाकिस्तान जो है इस पानी का उपयोग कृषि, अर्थव्यवस्था और पेयजल के रूप में प्रमुख रूप से उपयोग करता था, क्योंकि उसके पास और कोई सोर्सेस है नहीं। पाकिस्तान में कोई प्रमुख नदियां नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की जो यही 3 चीजें नहीं चलती है, इसके अलावा पाकिस्तान की खेती का लगभग 80% हिस्सा इसी 3 नदियों की जल पर निर्भर है। इसी जल पर निर्भर करता है पाकिस्तान की आधी आबादी। पाकिस्तान की अधिकांश हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि जो जिस पानी से बिजली बनाया जाता है, जो बिजली इंडस्ट्री पानी के बदौलत चलता है, वो इसी जल पर निर्भर करता है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे प्रमुख शहरों में पानी पीने के लिए, औद्योगिक जरूरतों के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से इस 3 नदियों की जल पर निर्भर है। इसलिए पाकिस्तान ये जानता है कि अगर पानी का प्रवाह प्रभावित हुआ तो उसका असर पूरे देश पे पड़ सकता है। और फिर पाकिस्तान जो है वो पहले से ही पानी की किल्लत से, पानी की संकट से जूझ रहा है, और इसीलिए मानसिक दबाव बनाने के लिए, भारत पर मानसिक दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान बार बार ये बयान जारी कर रहा है कि अगर भारत पानी रोकने का कोई भी प्रयास किया तो यह युद्ध का कार्य माना जाएगा। भाई बिल्कुल सही है, आप मानते हो तो मानो। हम भारत पर परमाणु हथियार छोड़ देंगे। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कम से कम कई मौकों पर युद्ध का संकेत दिया है और विवादित बयान दिया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर साहब, जो आजकल फील्ड मार्शल बन गए हैं, वो भारत पाकिस्तान द्वारा भविष्य में बनाए जाने वाले जो बांध है, जो भारत बना रहा है उस पानी को रोकने के लिए, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत द्वारा भविष्य में बनाए जाने बांध को मिसाइलों से नष्ट कर देगा। ऐसा लग रहा है कि मिसाइल खाली मुनीरे के पास है, हमारे पास तो है ही नहीं है। सिंधु नदी भारत की पारिवारिक संपत्ति नहीं है, ये मुनीर का कहना है। तो भाई तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं है? हमारे यहाँ है, तो हमारी पारिवारिक संपत्ति है ही है। इन सभी के बाद 26 जून को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह कहा कि यह सिंधु नदी कि जल का प्रवाह पाकिस्तान की तरफ तब तक नहीं मोड़ा जाएगा जब तक वो पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह से बंद नहीं कर देता। यानी कि पाकिस्तान को यह तय करना पड़ेगा कि उसे आतंकवाद के साथ रहना है या अपने अवाम के साथ। और फिर भारत के जल संसाधन मंत्री ने इसका जवाब दिया, इसकी पुष्टि की, और उन्होंने भी साफ साफ ये स्पष्ट कर दिया कि सिंधु जल संधि अभी स्थगित रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, हमारी फैसला इस पे नहीं बदलेगी। और यह सुनते ही पाकिस्तान थोड़ा सा बौखला गया और वहाँ के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान सरकार के रुख को फिर से उसी अंदाज में दोहराया। खैर, पाकिस्तान वर्तमान में जल मोर्चे पर एक गंभीर राष्ट्रीय आपातकाल का सामना कर रहा है। आज पाकिस्तान गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। प्रति व्यक्ति, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता लगातार घट रही है। भूमि जल लगातार घट रही है, खेत तेजी से वहां खत्म हो रही है भूमि जल। कई बड़े शहरों में स्वच्छ पेयजल की समस्या बढ़ गई है, पीने का पानी स्वच्छ रूप से नहीं मिल रही है। और फिर पानी की कमी से जल भंडारण क्षमता पाकिस्तान के पास बहुत कम दिनों के लिए बचा है, मात्र 90 डेज के लिए बचा है। यानी कि सिंधु नदी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है, ये तो तय हो चुका है, ये तो साबित हो चुका है। जीवन रेखा मानी जा रही है अभी तक। पाकिस्तान में सिंचाई और कृषि पर बड़ी संकट है। पाकिस्तान दुनिया के उन 3 देशों में शामिल हो चुका है जहां भूमिगत जल सबसे तेजी से खत्म हो रही है, सबसे तेजी से घट रही है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैजलाबाद में पीने योग्य पानी की भारी किल्लत हो चुकी है। इस समय पाकिस्तान की लगभग 80% आबादी को सुरक्षित पेयजल नहीं मिल पाना है, पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिल पा रही है। पाकिस्तान की जल भंडारण क्षमता मात्र 90 डेज के लिए, मैंने आपको बताया ना 90 दिनों के लिए मात्र बची है। आप कहोगे कि यार पानी की क्षमता, पानी स्टोरेज करने की जरूरत क्या है, पानी तो ऐसे मिलता नहीं।
पानी स्टोरेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे इंडस्ट्री चलती है, उससे बिजली बनती है और बिजली से भी काफ़ी इंडस्ट्रियाँ चलती है। तो इसलिए नहरों में पानी दी जाती है अगर खेती में, तो स्टोरेज जो है वो ज़रूरी है। और यही सब समस्याओं के कारण पाकिस्तान जो है पूरा बौखलाया हुआ है, उल्टा पुल्टा बयान दे रहा है। लेकिन युद्ध हमेशा जो है ना, मैं आपको समझाऊं, युद्ध हमेशा बंदूक, सेना या मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती। कई बार आपको दिख रहा होगा कि एक नदी, एक बांध और पानी का एक बूंद भी युद्ध का जरिया बन जाता है। देश की रणनीति बदल सकती है ये चीजें। सिंधु जल संधि आज केवल पानी का समझौता नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीति, अर्थव्यवस्था और भविष्य की राजनीति से जुड़ा हुआ विषय है। अब सवाल आपसे है लास्ट में कि क्या आपको लगता है कि भारत को सिंधु जल संधि को भविष्य में फिर से लागू कर देना चाहिए, या पाकिस्तान ये मान ले कि जब तक आतंकवाद को हम समाप्त नहीं कर देंगे तब तक भारत हमें पानी नहीं दे पाएगा। और भारत भी ये कह चुका है। इसीलिए जो है, जब तक सीमा पर पार आतंक पूरी तरह से बंद ना हो जाए तब तक सिंधु जल संधि दोबारा से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आपकी राय क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।